पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक बड़ा फैसला। टूर्नामेंट में शिरकत करने भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दरमियान तवील मशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के तौर पर एहतजाजन भारत से ना खेलने का फैसला किया। कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में शेड्यूल मैच के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया के खिलाफ इब्तदाई मैच खेलेगी। कौमी टीम भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करके भी अगले मरहले में पहुंच सकती है। पाकिस्तान के बायकॉट से ICC के बड़े इवेंट को बड़ा माली झटका लगेगा। मेगा इवेंट की 40 से 45% आमदनी पाक भारत मैच से होती है। पाक भारत मैच ना होने से वर्ल्ड कप की रौनकें मांद पड़ जाएंगी। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद टीम भारत ना भेजने का फैसला किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करते हुए उसे इवेंट से बाहर कर दिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया था। होम ग्राउंड पर शाहीनों की ऊंची उड़ान। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी शिकस्त देकर T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। आखिरी टाकरे में भी मेहमान टीम को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना। शाहीनों ने कैंगरूज के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। फ़खर जमान और सलमान आगा के जल्द आउट होने पर साइम अयूब और बाबर आजम की 69 रन की शानदार पार्टनरशिप। साइम ने 37 गेंदों पर 56 और बाबर ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। शादाब खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, 19 गेंदों पर 46 रन बनाकर स्कोर 207 रन तक पहुंचा दिया। 208 रन हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 96 के स्कोर पर ही हिम्मत हार गए। मोहम्मद नवाज ने 5 और शाहीन अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। रिवायती हरीफ भारत ने 58 रन से शिकस्त दे दी। 253 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 194 रन पर ढेर। भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तान की इमा पे इस तरह के वाकयात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के 1000 हमले हम पर कर ले। बलोचिस्तान में फोर्सेस ने 2 रोज में 145 दहशतगर्द ठिकाने लगाए। लाशें हुकूमत के पास मौजूद हैं। वजीर आला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाजे कर दिया, दहशतगर्द पाक सरजमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकते। 1000 साल भी लड़ना पड़ा तो तैयार हैं। दहशतगर्दों के साथ अफवान भी शामिल हैं। वतन दुश्मनों ने 5 खवातीन और 3 बच्चों समेत 31 सिविलियन को भी शहीद किया। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के 17 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। सरफराज भुगटी ने तफसीलात बता दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज भुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। दहशतगर्द हमलों में जख्मी एहलकारों की अयादत। सेहतयाब होकर दोबारा फितने के खिलाफ लड़ेंगे। जख्मी पुलिस एहलकारों का अज़्म। हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं कि ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस। ख्वाजा आसिफ ने भारत और कलदम BLA को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दे दिया। कलदम BLA को भारत से फंडिंग भी मिल रही है। तवील जंग में फतह पाकिस्तान की ही होगी। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेलवे सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। मुसाफिर ट्रेनें अंदरून सूबा और मुल्क के दूसरे शहरों के लिए रवाना नहीं हुई। बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।
दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट्स पे वहां पर दहशतगर्दी की और दहशतगर्द उन सॉफ्ट टारगेट को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी जगह भी कार्रवाई की इंतहाई मुख्तात अंदाज में की, इसलिए कुछ वक्त लगा क्योंकि दहशतगर्दों ने आम आदमियों को ढाल बनाया हुआ था। तलाल चौधरी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के दौरान भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा गुमराहकुन करार दे दिया। पाकिस्तान से जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद इंडिया प्रॉक्सीज पर तवज्जो दे रहा है। वजीर मुमलिकत बराह दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कल बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है KPK की हुकूमत पे। उसने जो कहा है कि बद इंतजामी भी है, बदउनवानी भी है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कल का जिरगा एक जोरदार तमाचा है KP गवर्नमेंट के मुंह पे। अता तारिर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तीरा के लिए मिलने वाले 4 अरब रुपए के इस्तेमाल पर सवालात उठा दिए। बताया जाए रकम कहां खर्च हुई। बाड़ा कबायली जिरगे ने गुज़श्ता रोज सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। तीराह के लोगों की मदद के लिए पाक फौज आगे आगे रहती है। सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। अगर पीटीआई की आदत कायदाना सलाहियतों कहते हैं कि ये जिम्मेदारी कर ले कि ये जितने भी कटवाल यहाँ पे आए हुए ये हमारी जिम्मेदारी है और इनको हम संभाल लेते हैं। जो लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए। अगर इसमें सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे। जिरगा मुशर्रफ ने मुतासिरीन तीराह के मसाइल को कौमी मसला करार दे दिया। सियासी क़यादत से मशावरत के बाद ही आबादी का आर्जी इनखला हुआ। मुतासिरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। 4 अरब रुपए की तकसीम में मुबैना करप्शन, अकरबा परवरी और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल करार दे दी। बन्नू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस टीम पर बुर्कापोश दहशतगर्दों की फायरिंग। सर्च ऑपरेशन में एक बुर्कापोश दहशतगर्द की लाश बरामद। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तफ्तीश में पेशरफ। खुदकुश बमबार के सहूलतकार अगवान निकले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अहम गिरफ्तारियां भी कर ली गईं। I hope they negotiate something that's acceptable. We could make a negotiated deal that would be satisfactory with no nuclear weapons. They should do that, but I don't know that they will, but they are talking to us. सदर ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की तस्दीक कर दी। ईरान वाशिंगटन के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान को एटमी हथियारों से दस्तबरदारी की डील कर लेनी चाहिए जो काबिल कबूल हो। अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। इस बार जंग शुरू की तो पूरे खित्ते तक फैलेगी। ईरानी रहबर आला की अमेरिका को तंबी। वाज़े कर दिया हमला करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के लिए एक के बाद दूसरी मुश्किल। अमेरिका ने मोदी सरकार को ईरान और रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने की हिदायत कर दी। भारत से इस मामले पर बात हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को भी एक बार फिर चीन से तिजारती मुआहदा करने पर संगीन नताइज की धमकी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुक साबित हो गया। नई दस्तावेजात के मुताबिक जेफरी एप्स्टेन ने मोदी को अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नाचने और गाने का मशवरा दिया। मोदी ने मशवरे पर अमल भी किया और काम हो गया। बदनाम ज़माना एप्स्टेन फाइल्स में नाम आना कांग्रेस ने शर्मनाक करार दे दिया। तालिबान रजीम को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। कई ममालिक के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान सिफारतखाना जून 2026 के बाद अपनी सरगर्मियां बंद कर देगा। ऑस्ट्रेलवी जरीदे के मुताबिक हुकूमत ने तालिबान रजीम को अफगान अवाम का जायज़ नुमाइंदा तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। IMF की शर्त पर SIFC की पहली रिपोर्ट जारी करने के लिए एक्शन प्लान तैयार। SIFC की सालाना रिपोर्ट जून 2027 तक जारी की जाएगी। रिपोर्ट में तमाम सरमायाकारों की मालूमात शामिल होंगी। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत की, लंगर खाने में खाना खाया।
जराये के मुताबिक 4 रोज क़याम के दौरान आलमी बैंक के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। इसे टैक्स गर्दी ही कहा जा सकता है। गवर्नर सिंध शहर की सूरत हाल पर फट पड़े। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से शहर का फैसला करने का भी मुतालबा। शहर कायद से टैक्स तो वसूल किया जाता है लेकिन मरदमशुमारी में गिना नहीं जाता। कराची के फायर टेंडर्स नवाब शाह और लाड़काना में खड़े हैं। खालिद मकबूल का दावा। जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को सिंध असेंबली पर धरने का ऐलान कर दिया। सानह गुल प्लाजा में इंसान जल रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। हाफिज इम का कराची में शार फैसल पर जीने दो कराची मार्च से खिताब। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को सूबे पर काबिज करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। मनकीरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का भी ऐलान। फौरी अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसावाला में मील प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी दी। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तफसीली और इजाफी राय जारी कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मुताबिक ट्रायल में शफाफियत और अदालती गैर जानिबदारी बुरी तरह मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है, ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ और इंसाफ की फराहमी के मामले में हम बहुत पीछे हैं। कानून तो मौजूद है लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं होता। तलाक के केसेस में जजेस की तवज्जो भी कानून के मुताबिक फैसला करने के बजाय ख़वातीन से तलाक लेने की वजह पर होती है। लाहौर में तकरीब से खिताब। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पतंगबाजी के दीवानों ने गुड्डे, पतंगे और डोर खरीदने के लिए मोची दरवाजे का रुख कर लिया। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। गुड्डे और पतंगे 200 से 12,000 रुपए तक फरोख्त। बसंत मनाने के शौकीन अफराद महंगे दामों से परेशान। जो सा दावा है वो 300-350 रुपए का रेट बहुत ज़्यादा है। वाम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लग रहा है हालात कीमतों का, हमें तो लगे शर्लों से भी नीचे तो मिल ही नहीं रहे। बहुत 100 रुपए के शर्ले मिल रहे हैं। 12,000 रुपए का 3 पीस पिन्ना मिल रहा है। कोई इतना महंगा नहीं है। केमिकल के लिहाज से तो ये दौर के लिहाज से तो कोई महंगा नहीं है। 300 रुपए का है वो महंगा है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। पीछे से महंगा आ रहा है। जिन्होंने बनाया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। लाहौर में बसंत के मौके पर इंतजामी अफसरान की छुट्टी बंद। पतंगबाजी के लिए मुख्तस छतों के लिए सख्त SOPs। मालिकान से अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। भक्कर में CCD का डाकुओं से मुकाबला। 2 अफसरान शदीद जख्मी। पुलिस टीम ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। कबीरवाला में मोटरवे M4 पर पीछे से आने वाली बस ने वैन को टक्कर मार दी। 4 अफराद जाँ बहाक, 2 जख्मी हो गए। फ्यूल खत्म होने पर वैन खड़ी हुई थी। राजनपुर में इंडस हाईवे में आनी फाटक के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहाक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर में अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए फोन चार्जिंग पोर्ट की एक केबल काट दी गई। नामालूम मुलजिम ने 3 में से एक केबल का अगला हिस्सा काट दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा अमीरपुर में अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत ऑपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने यौम यकजहती मुहाफ़िज़ीन वतन मनाया। मुल्क भर में रैलियाँ और दुआया इज्तिमात का इनेकाद। जामशोरों के EB फीडर नहर 40 रोज बाद भी बहाल न होने पर मकीनों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी।
अमेरिका भारत तिजारती कशीदगी में अडानी केस मोदी सरकार के लिए एक और सिफारती चैलेंज बन गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी ग्रुप अमेरिका में $250 मिलियन की रिश्वतखोरी और फ्रॉड के मुकदमात की जद में है। मोदी की जानिब से अडानी और उसके भतीजे को बचाने की कोशिशें बेसूद। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद की लॉन्चिंग तकरीब 7 फरवरी को न्याज स्टेडियम में होगी। लोगो और नाम का ऐलान किया जाएगा। कराची से हैदराबाद तक रैली निकाली जाएगी। कॉन्सर्ट और आतिशबाजी होगी। मशहूर गुलकार सैफ समीजो आवाज का जादू जगाएंगे। गुलकार आसिम अजहर की शिरकत का भी इम्कान। लाहौर में मैराथन का इनेकाद। 3 कैटेगरीज में 2000 से ज्यादा खवातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। मैराथन के इख्तिताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक भी मुनक्किद की जाएगी। कराची में सीव्यू पर वॉक का एहतमाम। मकसद नौजवानों में शहरी जिम्मेदारियों और बुनियादी हकूक के हवाले से आगाही पैदा करना था। कजाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रेबाकीना की अपनी पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मेलबर्न के दरियाए यारा के किनारे ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। एलिना ने खवातीन में आलमी नंबर 1 एरिना सबलेंका को शिकस्त देकर करियर की पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी जीती थी। सिंगापुर एयर शो में तैयारों की घनगरज। लड़ाका तैयारों, मुसाफिर बरदार एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। और जासूस ने सीरियल किलर को इंसाफ के कटहरे में लाने की ठान ली। क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज यूनेस्को का ट्रेलर जारी कर दिया गया।